सनातनी लोग हैं, 27 साल बाद सरकार आई है, तो कम से कम हम ये चाहेंगे कि नवरात्रों के पावन व्रत में मंदिरों के आगे दुकानें मास्क की बंद रही। जब बकरा ईद का अलग डेट है, मीठी ईद का अलग डेट है। मंडी का सबसे ज्यादा बुरा हाल अगर होता है तो नवरात्रों में होता है, बंद हो जाती है बिल्कुल। नेगी जी क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता। दिल्ली में सरकार क्या बदली, यूपी वाली सियासी फिजा ने भी दिल्ली का रुख कर लिया। अब यहाँ भी भावनाएं आहत न हो, इसके नाम पर दुकानें बंद करवाने का सिलसिला शुरू होने वाला है, जिसकी शुरुआत दिल्ली के बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने कर डाली। इनकी मांग है कि नवरात्र में दिल्ली में मीट की दुकानें बंद रहनी चाहिए। बिल्कुल, मंगलवार को अभी कुछ दिनों पहले मंगलवार को मैं कुछ मंदिरों में गया, तो मंदिरों के ठीक सामने मांस की दुकान खुली थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। तो मैंने व्यापारियों से निवेदन किया, भाई मंदिरों के आगे दुकान आप मंगलवार को बंद करिए। उन्होंने सहज स्वीकार करा, पूरी पचपड़गंज में मंगलवार को दुकान बंद होने लग गई है। अब इसी प्रकार नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हम हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं, 27 साल बाद सरकार आई है, तो कम से कम हम ये चाहेंगे कि नवरात्रों के पावन व्रत में मंदिरों के आगे दुकानें मास्क की बंद रही। इसके लिए डीएम साहब को पत्र लिखूंगा, इसके लिए मैं डीसी साहब को पत्र लिखूंगा, और कम से कम पहले तो पूरी दिल्ली में हो, अगर नहीं तो मेरी विधानसभा में मांस की दुकान बंद रहे, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। रविंद्र सिंह नेगी मांस और मीट की दुकानें क्यों बंद करवाना चाहते हैं, इसका जवाब खुद ही दे रहे हैं। कि 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, ऐसा इसलिए करने की ठानी है। हालांकि इन्हीं नवरात्रों के बीच ईद का त्योहार भी है, तो सुनिए नेगी जी क्या दलील दे रहे हैं। ईद मेरे ख्याल से 30 नवरात्र है, 31 एक को ईद है, पर ये मीठी ईद है। ईद इनकी दो ईद होती है, बकरा ईद होती है, मीठी ईद होती है। अगर मीठी ईद में सेवैयां खिलाएं, खीर खिलाएं, मीठा खिलाएं, तो सही रहेगा। जरूरी थोड़ी है जब बकरा ईद का अलग डेट है, मीठी ईद का अलग डेट है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। नवरात्रे है, पावन पर्व चलेंगे, लोगों के व्रत चलेंगे, लोग चाहते हैं उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और दुकानें बंद रहे, तो उसमें आपत्ति क्या है। बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी की इस मांग पर जब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से उनकी राय जानने की मीडिया ने कोशिश की, तो देखिए कितने सलीके से इमरान मसूद ने हंसते हंसते बीजेपी विधायक को दोनों ही धर्मों की आस्था का पाठ पढ़ा दिया, ये कहते हुए कि मीट की मंडी का तो नवरात्र में बुरा हाल हो जाता है। मैं तो मीट खाता नहीं, मैं तो शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि नवरात्रों में मंडी का सबसे ज्यादा बुरा हाल अगर होता है तो नवरात्रों में होता है, बंद हो जाती है बिल्कुल। तो नेगी जी क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता। तो आपको लगता है कि इस मसले को उठाकर जानकर, क्योंकि नॉर्मल हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में भी नवरात्रों के दौरान जो है दुकानें बंद रहती हैं। देखिए, एक धर्म के लोगों का दूसरे धर्म के लोगों को आदर और सम्मान करना चाहिए, ये बहुत बुनियादी बात है। बस मैं इतनी ही बात कहूंगा। अच्छा, उन्होंने इस बात में ये भी कहा, जब उनसे पूछा गया कि सर ईद आ रही है मीठी, तो उन्होंने कहा कि तो मीठी ईद है, बकरा ईद तो बाद में होती है। तो मुझे लगता है मुसलमानों अगर नवरात्रे बकरा ईद पर भी हों, तब भी हमें इस बात का परहेज करना पड़ेगा कि इस बात को देखना पड़ेगा कि दूसरे के धर्म की भावनाएं आहत ना हो। आप कोई भी काम अगर है तो आप ऐसे मत करिए कि किसी की भावनाएं आहत हो। और यही बात दूसरी तरफ कह रहा हूं कि आप भी ऐसा काम करिए कि हमारी भावनाएं आहत ना हो। समझदार के लिए इशारा काफी है, यानी इमरान मसूद ने ये कहकर रविंद्र सिंह नेगी पर ही तंज किया है कि नवरात्रि में मांस और मीट की मंडी का सबसे बुरा हाल होता है, यानी एक बड़ा तबका मांस और मीट खाना छोड़ देता है। खैर, इमरान मसूद ने दोनों ही धर्मों के लोगों को एक दूसरे की आस्था का ख्याल करने की नसीहत दी है। लेकिन देखना यह है कि दिल्ली में बीजेपी विधायक की इस मांग पर प्रशासन और दिल्ली सरकार क्या फैसला लेती है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने इस तरह का मुद्दा उठाया हो। इससे पहले पटपड़गंज के बाजारों में घूम घूम कर हिंदू और मुसलमानों को बोर्ड लगवा रहे थे। थोड़ा और डिटेल में जान लीजिए। रविंद्र सिंह नेगी वही बीजेपी नेता और मौजूदा वक्त में विधायक हैं, जिनके दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने एक बार नहीं बल्कि तीन बार पैर छुए। तब ये वीडियो खूब वायरल हुआ था।